seems to be saying that there used to be a time when Prime Minister used to hold 2 or 3 meetings in the state and the message used to reach across to villages. But the Prime Minister now has to hold 30 meetings, and he has attacked Gehlot during his speeches because he is sad about the fact that the BJP could not topple his government in Rajasthan. That is a confidence that is now coming in from the Congress's side. Let's also listen in meanwhile to the other reactions that are coming in. बिल्कुल एक जुनून है। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी आज हर घर तक पहुंच गई है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके में और उनके खुद के व्यक्तित्व के अंदर। तो हर तरह से कांग्रेस की तो जमानतें जब्त होने वाली हैं बहुत सारी जगह, निश्चित तौर पे जीत है। भंवर, जरा गारंटीज के बारे में बता दीजिए। दोनों तरफ से गारंटीज तो काफी दी जा रही है, लेकिन आखिरकार काम कितना हो रहा है या कितना होने की आशंका है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, गारंटियां दी गई हैं और अब अंडरकरंट की भी बात की जा रही है, जिस तरह की बातें आ रही है। लेकिन इस समय मतदाता भाग्य विधाता है। यहाँ कुछ भी हमारी तरफ से कह पाना संभव नहीं है, लेकिन देखिए मत देकर लोग निकल रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मत दे दिया है आपने, क्या मुद्दे इस बार हैं? हमारा मुद्दा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा रहे, आपस में भाईचारा चलता रहे, जैसे जो राजस्थान की परंपरा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस बात को खत्म करके हम तो आपस में भाईचारों को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। अच्छा। ये आपस में चलता रहे हमेशा। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात सबसे पहले की, लेकिन महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 भी राजस्थान रहा। जी, तो क्या इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग है? हम तो चाहते हैं कि आपस में अमन चलता रहे, चाहे कोई भी सरकार आए। ये अपना पर्सनल मुद्दा होता है, लेकिन हमारा पर्सनल मुद्दा है कांग्रेस की सरकार है कि आपस में मतलब भाईचारा चलता रहे। भाईचारा चलता रहे, इनका कहना। देखिए, और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, इस तरह के सेल्फी पॉइंट कुछ लगाए गए हैं। और देखिए, यहाँ जो लोग उनसे बात करते हैं। क्या नंबर वोटिंग कर दिया आपने? वोटिंग कर दिया? हाँ जी, हाँ, वोटिंग कर दी। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारे मुद्दे तो इस बार यही है कि सबसे पहला था कि महिलाओं की सुरक्षा का है। दूसरा है कि ये हमारे स्टूडेंट्स लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना वो करते हैं और ये पेपर लीक हो जाता है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी समस्या ये है कि पक्षपात वाला माहौल बहुत ज्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। किस तरह का पक्षपात हो रहा है? अब पक्षपात तो सबसे बड़ा तो यही है कि एक जने को आप 50 लाख एक ही रात में दे देते हो, दूसरे को आप 5 लाख देते हो, तो ये एक पक्षपात तो है ही ना। सबसे बड़ी बात गारंटी भी दे रहे हैं ना, गारंटियां मिली हैं, क्या कहेंगे गारंटियों की? गारंटी 5 लाख वाले को तो कहाँ दी, 50 लाख वाले को तो सारी गारंटियां है ना, कि उसको डेयरी भी दी गई है, सरकारी नौकरी भी दी गई है, उसको तो एक बेटे से ज्यादा का वो मिल गया है। और एक जो 5 लाख वाले को तो आपको कोई गारंटी भी नहीं है ना, और फिर कोई जांच पड़ताल नहीं चीज की, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये पक्षपात का माहौल तो चल ही रहा है। और दूसरी बात तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान हो तो हिंदू राष्ट्र हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। चलिए, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा रहनी चाहिए और तो कि ये दुर्बात नहीं होनी चाहिए। और हमको जरूरी नहीं, हमको हमारा राष्ट्र चाहिए। हमको जरूरी नहीं है ये पेंशन आ रही है, ये राशन मिल रहा है, उसका हमको कोई नहीं। हमारा हिंदू के जो मंदिर है वो हमको हमारे चाहिए। ये पक्षपात की बात हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही है, और शायद ये एक मुद्दा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलीज में भी उठाया था कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते वक्त। आप लोग सारे हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, अमित, रंजीता, भंवर और गजराज, आप लोग सभी हमारे साथ बने रहिए। We just have to head into a short break and we will get you the live updates at the voting that is now underway in the state of Rajasthan.